नमस्ते, दिस इज़ डॉक्टर आयशा बुटालिया। आज हम बात करेंगे गुरु ट्रांजिट पे। जुपिटर प्लैनेट जो है वो अभी मकर राशि में है और 6 अप्रैल 2021 को वो कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला है। गुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है और उसके जो प्रभाव है वो कुंडली पे, लोगों के लाइफ पे बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें दर्शाते हैं। बट हालांकि गुरु एक बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है तो वो जिसको दृष्टि देगा वो अच्छा ही होगा, और जहाँ दृष्टि नहीं पड़ेगी वहाँ पे अगर ख़राब प्लैनेट्स का प्रभाव है तो वो वीकनेस हमें हैंडल करने होंगे। तो आइए देखिए कि 6 अप्रैल 2021 आगे का जो इसके बाद जो एक साल का ड्यूरेशन है वो गुरु हमारे लिए क्या लाया है। ये अलग अलग कुंडली में अलग अलग रिज़ल्ट देगा। तो आज यही हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि वो किस तरीके से हमें देखना है। जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या जो एस्ट्रोलॉजी में हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा, और जो नहीं जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में लेकिन विश्वास करते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। और ये जो ट्रांजिट है 6 अप्रैल 2021 में, ये कुछ टाइम बाद रेट्रोगेट होगा, वक्री होगा। ये सारा ड्यूरेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। उसके साथ ही कुछ रेमेडीज़ भी मैं आपको दूंगी इस ट्रांजिट के लिए, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.spannahealing.com। अगर आप हमारे से संपर्क करना चाहते हैं कुंडली देखने के लिए तो आप वहाँ से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, नहीं तो जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखेंगे कि कुंडली में हमें गुरु का जो अभी ट्रांजिट होने वाला है उसका अलग अलग कुंडली में अगर डिज़ाइन करना है तो वो किस तरीके से देखा जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि हम जब कुंडली मानते हैं तो हमारी जो लग्न कुंडली होती है, ठीक है, वो आपको आपके नेट पे भी आप वो निकाल सकते हैं या आपके पास ऑलरेडी होगी। तो जो हमारी लग्न कुंडली होती है उसमें जो फर्स्ट हाउस होता है, अभी जिनको जो ऑलरेडी सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी उनको तो ये बात मालूम होगी, पर जिनको नहीं पता है उनको मैं ज़रा 5 मिनट्स ब्रीफ कर देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट हाउस है, ये हमारा सेकेंड हाउस है, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके हमारे पूरे 12 हाउसेज़ है। तो जैसे हमारी 12 हाउसेज़ है वैसे ही हमारी 12 राशिज़ भी होती हैं, है ना। तो ये वही राशियां हैं जो हम जनरली ज़ोडिएक साइन बोलते हैं। जब कुंडली देखी जाती है तो चंद्र राशि देखी जाती है, जब न्यूमरोलॉजी देखी जाती है तो सूर्य राशि देखी जाती है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है। तो ये 12 घर और 12 राशियाँ। तो जो ये पहला घर होता है इसको लग्नेश बोलते हैं, द ओनर ऑफ द फर्स्ट हाउस। तो हमें ये देखना है आपकी कुंडली में ये अलग अलग होगा और इसके ऊपर निर्भर करेगा कि गुरु कहाँ बैठा है और वो क्या आपको फल देने वाला है। तो अगर सपोज़ हम इस हाउसेस को, तो मैंने नंबरिंग 1 2 3 से कर दिया, बट अगर आपके लग्न में चार्ट में ये 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये मेष राशि है। मेष राशि का ओनर होता है मंगल। अब यहाँ पे हमने जैसे कहा कि 6 अप्रैल को गुरु जो है वो एक्वेरियस साइन में आएगा, तो वो यहाँ पे आपको दिखने वाला है। और गुरु की 5, 7 और 9 एस्पेक्ट होती है, दृष्टि होती है। सिमिलरली जो शनि होता है उसकी 3, 7 और 10, एंड मंगल की 3, 7 और 8, ये 3 प्लैनेट्स को 3 दृष्टियाँ दी हुई है, बाकी को सप्तम दृष्टि दी हुई है। तो ये 3 प्लैनेट्स काफ़ी पावरफुल है क्योंकि दृष्टि भी इनको 3 दी हुई है, और उसमें से मंगल और शनि जो है वो थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, हालांकि जो जुपिटर है वो हमें प्रॉस्पेरिटी के रिजल्ट्स देते हैं। तो ये आने वाला एक साल हमें प्लानिंग की तरह दर्शाएगा कि क्या चीज़ हमारी हमें प्रॉस्पेरिटी देनी चाहिए और अगर कहीं वीकनेस है तो वो कैसे हैंडल करना चाहिए। हालांकि सिर्फ जुपिटर प्लैनेट हमें प्रेडिक्शन के लिए नहीं चाहिए, बाकी के 8 प्लैनेट्स भी दर्शाएंगे कि स्टेटस क्या होगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो गुरु ट्रांजिट के ऊपर है, तो इससे भी हमें काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, और उसी तरीके से आप अपने सैटर्न और दूसरे प्लैनेट के ट्रांजिट्स को भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुरु एक्वेरियस में है, इसकी 5, 7, 9 दृष्टि हम कैसे देखेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसने यहाँ पे दृष्टि दी है, फिर उसके बाद में 5, 6, 7 यहाँ पे दृष्टि दी है,
एंड 8 9 यहाँ पे दृष्टि दी है। तो हम जैसे देख रहे हैं कि गुरु इसके तीसरे भाव पे, पंचम भाव पे और सप्तम भाव पे दृष्टि दे रहा है। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी मालूम है तो ये 12 घर के अपने कार्य तत्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट घर होता है वो हम खुद होते हैं, हमारा शरीर, हमारा हेल्थ, हमारी आत्मा। सेकेंड जो है वो हमारा घर होता है, फैमिली स्टेटस एंड आवर वेल्थ स्टेटस फ्रॉम देयर। एंड देयर थर्ड इज़ द विल पावर एंड द स्ट्रगल्स एंड इवन द सिबलिंग्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। फोर्थ इज़ द मदर और वास्तु सुख और द मटीरियल प्लेजर्स। फिफ्थ इज़ द चिल्ड्रन or the education. Sixth is the Ripu Rog and Ripu Shatru, that is the Gupt enemies, and those who are not visible, and the Gupt health issues. Then seventh is your life partner or the boss. Eighth is the death or maybe the in-laws in terms of relationship. Nine is fortune और opportunities in father भी उसको दर्शाया जाता है। दशम भाव भी कुछ केस में फादर दर्शाता है और वो कर्म स्थान होता है, आपका वर्क वो आइडेंटिफाई करता है। 11 जो है हमारी विश का स्थान है, मतलब कि इच्छा पूर्ति एंड इवन फ्रेंड्स को दर्शाता है। 12वां भाव है व्यय स्थान, जो जाने वाला है, जैसे एक्सपेंसेस हो गया, लोन हो गया, आपके हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हो गया, इवन फॉरेन ट्रैवल्स, क्योंकि वो जाने वाला है, आप यहाँ से जा रहे हो इंडिया से, तो उस तरीके से 12वें भाव को हम व्यय स्थान कहते हैं। ऐसे हर घर का अपना एक महत्व है। सिमिलरली अगर आप इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से देखोगे तो पहला घर आपका सिर है, दूसरा आपकी आँखें, तीसरा आपका थ्रोट, फोर्थ आपका स्टमक एंड सो ऑन। अगर आप रिलेशनशिप के तरफ पे देखोगे तो जहाँ सन प्लैनेट है वो फादर है ना, मून प्लैनेट है तो वो मदर। थर्ड हाउस सिबलिंग को दर्शाता है, लेकिन मार्स ब्रदर, मर्क्यूरी सिस्टर। फोर्थ है वो मदर दर्शाता है ना। सेवन्थ आपका लाइफ पार्टनर, सिक्स्थ आपके एनिमीज़, गुप्त एनिमीज़, 11th आपके फ्रेंड्स, 8 अभी देखिए 7th आपका लाइफ पार्टनर है। अब फर्स्ट का जो सेकंड है वो हमारी फैमिली है, तो सिमिलरली 7th का जो सेकंड होगा यानी कि 8th हाउस वो उसकी फैमिली होगी, हमारे लाइफ पार्टनर की फैमिली होगी। सिमिलरली थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग का है, तो हमारा लाइफ पार्टनर अगर 7th है तो उसका थर्ड है 1 2 3, तो 9th हाउस उसके सिबलिंग्स का होगा। सिमिलरली अगर हमारी मदर अगर 4th हाउस से हम देख रहे हैं, हमारी लाइफ पार्टनर की मदर हम उसके 4th हाउस से यानी कि 10th हाउस से देखेंगे। तो इस तरीके से आप काफ़ी चीज़ें अपनी कुंडली में देख सकते हैं। 1500 के ऊपर के क्वेश्चन के आंसर्स हमें कुंडली में मिलते हैं, इसलिए हम जब भी काउंसलिंग करते हैं 5 to 6 क्वेश्चंस को एंटरटेन करते हैं, नहीं तो हम 4 दिन भी अगर उसको एनालिसिस करेंगे तो इतनी गहराई तक आप उसमें देख पा सकते हैं। तो वापस आते हैं इस टॉपिक पे कि जुपिटर की 5 7 9 दृष्टि है, तो ये 3 घरों को वो अच्छे एस्पेक्ट्स देगा, जैसे कि आपके सिबलिंग्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो गया, आपका विल पावर बढ़ेगा आप। लेकिन इसके साथ आपको ये देखना है कि क्या वो जो गुरु है वो किसके घर में बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये थर्ड हाउस, थर्ड राशि यानी कि जेमिनी का ओनर है बुध, तो इन जनरल बुध और गुरु की इतनी अच्छी नहीं पड़ती एज फार एज माई एक्सपीरियंस, क्योंकि गुरु दिल से सोचता है, देने का भाव रखता है, और जो मर्क्यूरी है वो बुद्धि यानी इंटेलिजेंस यानी बिजनेस माइंडेड होती है ना, तो उस तरीके से इन दोनों की थिंकिंग मैच नहीं करती और दिमाग से सोचता है। तो अगर ये दुश्मन के घर में बैठा है तो ऑब्वियसली थोड़े प्रॉस्पेरिटी के रिजल्ट्स कम हो जाएंगे। प्लस थर्ड हाउस इज़ ऑल्सो अ हाउस ऑफ स्ट्रगल्स, तो उस केस में फिर से थोड़ा इफेक्ट कम दिखेगा। 5th हाउस जो है वो चिल्ड्रन का है। 5th राशि यानी लियो, डोमिनेटेड बाय सन, ओनर इज सन। जुपिटर और सन की अच्छी फ्रेंडशिप है, तो और अगर सपोज़ यहाँ पे अगर फ्रेंड्स अगर साथ में ग्रह बैठे हुए हैं, कोई एनिमीज़ नहीं है, तो बहुत अच्छा प्रॉस्परस टाइम जाएगा आपका। कुछ एजुकेशन को लेके अगर आपकी एज हो गई है तब भी आप कुछ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, एंड आपके चिल्ड्रन के साथ में भी आपका गुड बेनिफिट होगा। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो भी आप इस चीज़ को इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप 7th हाउस को देखोगे तो इसका एस्पेक्ट यहाँ पे भी जा रहा है, तो अगर आप अनमैरिड है, यू आर लुकिंग फॉर मैरिज, गुड प्रपोजल, सो दिस इज़ द गुड टाइम, यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड प्रपोजल्स टू गेट इन टू फ्रूटफुल आउटकम। अगर आपके मैरिज में कुछ इश्यूज़ है तो वो भी कुछ हद तक अगर आप एफर्ट लेंगे, गाइडेंस लेंगे तो सॉर्ट आउट करने के चांसेस उसमें दिखते हैं। अल्टीमेटली लेकिन सिर्फ एक प्लैनेट प्ले नहीं करेगा रोल, और भी बाकी 9 प्लैनेट्स को टोटल प्रेडिक्शन के लिए डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। बट एट प्रेजेंट मेष लग्नेश को ये 3 हाउसेस में इस तरीके से आपको बेनिफिट दिखेगा। सिमिलरली अगर हम दूसरी राशि की तरफ देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लग्नेश तुला है, अच्छा बहुत बार लोग प्रेडिक्शन करते हैं, यूट्यूब पे दिखाते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, अगर वो आपको राशि बता रहे हैं कि तुला राशि के ऊपर गुरु का क्या प्रभाव होगा,
तो वो राशि आपकी चंद्र राशि आपको नहीं करनी है, आपको ये लग्नेश वाली राशि, मतलब आपको कुंडली में जाके देखना पड़ेगा कि आपकी एक्चुअली लग्नेश कौन सी राशि है, उससे सारे जितने भी प्रेडिक्शंस किए जाते हैं उसी से किए जाते हैं। तो ये अगर 2 हो गया तो ये 3 हो गया है, ये 4 हो गया है। सिमिलरली जैसे हमने बाकी राशि के लिए भी आप इसी तरीके से कॉम्बिनेशन बनाइए, आप अपने राशि को आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपको टोटल प्रेडिक्शन आप इसके ऊपर नहीं कर सकते। दूसरी बात कि आपको ओनर के साथ साथ कुछ फ्रेंड्स एंड एनिमीज़ बैठे हैं, वो भी आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। अगर एनिमीज़ बैठे हैं तो इफ़ेक्ट कम हो जाएगा जो गुरु देने वाला है, और अगर नहीं बैठे हैं तो फिर वो पूरा आपको बेनिफिट देगा। अब यहाँ पे आपकी तुला राशि है और हमने कहा कि 6 अप्रैल को जो है वो गुरु एक्वेरियस कुंभ राशि में जाने वाला है। तो उसके 5, 7 और 9 एस्पेक्ट इस तरीके से होंगे कि वो 1, 2, 3 यहाँ पे वो एक एस्पेक्ट देगा, सॉरी नॉट 3, इट शुड बी 5। सो 1, 2, 3, 4, 5 दिस इज़ 1 हाउस, 6, 7 दिस इज़ 1 हाउस, 8, 9। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहले वाले लग्न चार्ट और इसमें इतना फ़र्क है कि हाउसेस चेंज हो गए हैं। ठीक है, जैसे पहले हाउस ऑफ स्ट्रगल वाले में स्टार था, अभी हाउस ऑफ वास्तु वाले में आ गया है, लेकिन नंबर 5 पे ही आया है, नंबर 7 पे ही आया है और नंबर 3 पे ही आया है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपका लग्न चार्ट लीजिए और ये देखिए कि आपके चार्ट में 3rd राशि कौन से घर में है, 5th राशि कौन से घर में है और 7th राशि कौन से घर में, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसके बेनिफिट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो 3rd राशि है वो 2nd हाउस में, तो फैमिली रिलेटेड, फैमिली वेल्थ रिलेटेड आपको कुछ बेनिफिट्स दिखेंगे, आपको वास्तु सुख में कुछ बेनिफिट दिखेंगे, मदर के साथ रिलेशनशिप में दिखेंगे, और ऑब्वियसली आपके 6th हाउस को जा रहा है। 6th हाउस इज़ अ नॉट गुड हाउस, एस्ट्रोलॉजी में 6, 8, 12 आर बैड हाउसेस। तो अगर इस पे गुरु की दृष्टि जा रही है तो डेफिनेटली वो जो बैड इफेक्ट्स है वो तो गुरु अच्छा करेंगे। एक चीज़ आपको नोट करनी है कि गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, पर गुरु जिस घर में बैठता है उसको वो ख़राब करता है। ये लॉजिक काफ़ी डीप है, इसके लिए हम अलग से वीडियो में कभी एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी तक आपको इतना समझना है कि गुरु का ट्रांजिट जो है वो 6 अप्रैल 2021 को आ रहा है। आपके लग्न चार्ट के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए कि आपकी 3rd, 5th और 7th राशि कौन से हाउस में है, उस हाउस के कॉम्बिनेशंस देखिए ओनर के और फ्रेंड एंड एनिमी के, और निकालिए कि आगे जो 6 से 1 साल आने वाला है वो आपको क्या बेनिफिट्स देने वाला है और क्या चीज़ को आपको हैंडल करना है। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9673102198। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर आयशा बुटालिया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा, स्पेशली टू दोज हु आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू।